नमस्कार प्रिय दर्शकों। शेयर बाजार यह एक ऐसा मार्केट है जो व्यक्ति से अच्छे से सीख ले, समझ ले, वो जो है पैसा घर पर बैठकर बनाना सीख जाता है। क्या इसके कोई योग हमें अपने ज्योतिष शास्त्र में मिलते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, शेयर बाजार यदि मैं कहूँ कुंडली में योग बनता है और ऐसा व्यक्ति शेयर बाजार में डायरेक्ट उतर जाए और इन्वेस्टमेंट या जो भी इंट्राडे इत्यादि होता है वो करने लगे, तो उसे देखिए शायद लाभ न मिले, क्योंकि हर एक चीज जो है हम मनुष्यों को खास करके सीखनी होती है। जब तक हम हर एक चीज को सीखे ना, हमें उसमें पारंगत नहीं होना पड़ता। आज मैं आपको कुंडली देकर बताता हूँ, इससे इस विद्या को कहीं ना कहीं मैंने सीखा होगा। इसी प्रकार शेयर बाजार भी एक शिक्षा है, एक मार्केट है, एक जो है, आप देखिए, बिजनेस करना है तो पहले किसी अनुभवी बिजनेसमैन के साथ आप रहोगे, तब उस बिजनेस के विषय में सीखकर आगे बढ़ सकते हो। इसी प्रकार ये शेयर बाजार भी है, ये भी एक प्रकार का बिजनेस है। आप पहले किसी के साथ रहो, सीखो बढ़िया से, तब करते हो, तब शायद आपको लाभ मिले। अथवा कहीं कहीं पर देखा गया है, यदि आप किसी को टिप्स देते हो शेयर मार्केट के विषय में, कि उसके काम वो टिप्स बहुत अच्छी आती है, किंतु आपके काम वो टिप्स नहीं सही आती। क्या मतलब हो सकता है? हमारे कुंडली में ग्रहों की युति सही ना हो, जो ग्रह शेयर बाजार में उठाते हो वो ग्रह सही ना हो। देखिए, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कुंडली में योग बनते हैं तो आप शेयर मार्केट में जीत जाओगे, या ग्रहों का असर जो है डायरेक्ट शेयर बाजार के निफ्टी पर, सेंसेक्स इत्यादि पर पड़ता है। नहीं, ग्रह जो है अपना प्रभाव सीमित जगहों पर, लिमिटेड जगहों पर ही देते हैं। जैसे हम बात करें फाइनेंस की चीजों के लिए, तो फाइनेंस के भी बहुत सारे शेयर आपको शेयर मार्केट में मिल जाएंगे, जिसे आप खरीद कर बेच सकते हो। अब जितने भी फाइनेंस की चीजें हैं, कॉस्मेटिक की चीजें हैं, फैशन वाली चीजें हैं, उन सभी पर अधिकार जो है शुक्र ग्रह का है। यदि किसी की कुंडली में, अब मेरी बात समझिएगा, किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है इन चीजों में, कॉस्मेटिक की चीजों में, लग्जरी व्यवस्थाओं के या गाड़ियों के शोरूम इत्यादि के जो भी शेयर है उनमें निवेश करे, अच्छा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जो आईटी सेक्टर है, जो सिक्योरिटी देने वाले फीचर है, जो सिक्योरिटी देने वाले शेयर हैं, ऐसी कंपनियों में जो व्यक्ति, जिसकी कुंडली में मंगल देव अच्छे, वो शेयर करे, उससे लाभ मिलेगा। देखिए, कुंडली में शेयर को जानने के लिए दो तीन ग्रह, सबसे ज्यादा बुध देव और दूसरे नंबर पर केतु ग्रह, ये दो ग्रह बहुत ही ज्यादा मुख्य रूप से अधिकारिक होते हैं। हम बात करें कुंडली में भावों पर, यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव, आपकी जन्म कुंडली में दूसरा भाव, आपकी जन्म कुंडली में एकादश भाव, आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव, दूसरा, पांचवा, दसवां और 11वां भाव मजबूत हो, बली अवस्था में हो, इनके जो स्वामी हो दूसरे, पांचवें, 10वें, 11वें के, वे भी बली हों, और किसी एक भाव का स्वामी बुध ग्रह हो, बहुत ही अच्छी बात है। अब दूसरे, पांचवें, 10वें, 11वें भाव में यदि कोई पापक ग्रह बैठा हो, थोड़ी बहुत दिक्कत मिलेगी। दूसरे में बैठा है, हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो है मैनेजमेंट के तरीकों को लेकर शेयर बाजार से जो पैसे कमाए वो बचा ना पावे, अंत तो कमाए तो बहुत, फिर सब लॉस में डुबा दे। पांचवें भाव में यदि पापक ग्रह बैठा हो, तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति जो है प्रिडिक्शन तो अच्छा कर ले, किंतु अंत में जो है प्रॉफिट बचाते बचाते, या मैं ये कहूँ कि कोई हाई लेवल पर अपना टारगेट रखे और वहां तक टारगेट पहुंचे ही ना, उसे लॉस हो जाए। प्रॉफिट हुआ किंतु उसे टारगेट मिला नहीं, वो अचीव नहीं कर सका, अंत में लॉस हो गया। 10वें भाव की बात करें, 10वें भाव पापक ग्रह बैठा हो, तब तो आपने करियर ही गलत चूज कर लिया। 10वें भाव से हम करियर को देखते हैं, तो आपने करियर ही गलत चूज कर लिया। वहां पर पापक ग्रह बैठा है तो कभी भी आपको करियर में स्थिरता लाने ही नहीं देगा। आपका मन भटकते रहेगा, कभी शेयर मार्केट, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। और इसी प्रकार एकादश भाव में बैठे, तब आप जो इंट्राडे करते हो, यानी आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, ये काम सही नहीं है। तब आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो, थोड़े थोड़े समय के लिए, प्रतिदिन का जो आप दिहाड़ी हिसाब देखते हो वो आपका गड़बड़ा जाएगा, वे नहीं कर पाओगे आप। किंतु दूसरा, पांचवा, 10वां, 11वां ये भाव भी सही हो, ये भावेश भी, यानी इन भावों के स्वामी ग्रह भी सही हो, तब आप मान के चलिए कुंडली बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं शेयर मार्केट को लेकर। ग्रहों के हिसाब से हम बात करें तो ग्रह में मैंने जैसे कहा दो ग्रह, बुध देव और केतु ग्रह, इन दोनों को देखिए कहाँ पर बैठे हैं, कुंडली के दूसरे, पांचवें, 10वें, 11वें, या लग्न में भी बुध देव या केतु ग्रह भी बैठे, यानी इस पहले जगह पे भी, तो भी ऐसा व्यक्ति जो है शेयर मार्केट में निवेश करे, इंट्राडे इत्यादि करे, स्विंग ट्रेड जो भी होता है सब करे, बहुत ही अच्छा उसे लाभ मिलेगा। दर्शकों, इसी प्रकार आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह और लग्नेश, ये दोनों भी मजबूत होने चाहिए। देखिए, हम इस कुंडली के इस वीडियो के माध्यम से ये मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि आप निवेश करो, आप शेयर मार्केट करो, सिर्फ इतने सूत्र मिलाकर। आप सर्वप्रथम सबसे पहले अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से आप दिखवाइए, जरूरी नहीं मुझसे दिखवाइए, कोई भी आपके पास हो, कोई भी अगल बगल पंडित जी हो जो ज्योतिष को जानते हो, कुंडली को अच्छे देखना जानते हो, उनसे दिखवाइए।
उनसे समझिए कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है? क्या बुध देव सही हैं? क्या केतु ग्रह सही है? क्या आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह सही है? देखिए गुरु सही रहेगा तभी आप जो विश्लेषण होता है, यानी जो कुंडली जो आप कह सकते हो कि चार्ट जैसे कुंडली अरे आप शेयर मार्केट में देखो तो कुछ कैंडल ग्रीन, रेड कुछ कैंडल बनी रहती है। तो उस कैंडल को समझने की जो बारीकी होती है, जो एनालाइज़ करने की बारीकी होती है, वो गुरु ग्रह देता है। और आप उसको अपने मस्तिष्क में कितना बिठला पाते हो, ये आपके लग्न का जो स्वामी ग्रह होता है, वो बतलाता है। तो जब तक आप किसी ज्योतिषी से अच्छे से अपनी कुंडली नहीं दिखवाते हो, तब तक जो है, आप किसी भी प्रकार की कुंडली में देखकर शेयर मार्केट पर आप नहीं जा सकते, जाते हो तो आपको लॉस होगा, वो आपकी गारंटी। सर्वप्रथम इस विषय में तो खास करके क्योंकि देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है इसमें जो है 99% लोग यानी 99% लोग जो है अपना लॉस ही करते हैं, 1% लोग प्रॉफ़िट करते हैं, वो भी पता नहीं कौन होता है। और हम कुंडली से देखकर आपको सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि आपके अंदर विश्लेषण करने की, एनालाइज़ करने की शक्ति कितनी है। आपके अंदर धन को प्रबंध करने की आप कितना धन जुटा सकते हो, कितनी शक्ति है। हम देखकर ये बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में धन कहाँ से आएगा, किस रास्ते से आएगा, ये जान सकते हो। आपके अंदर जोखिम लेने की, रिस्क लेने की कितनी क्षमता है, ये आप जान सकते हो। कुंडली के हिसाब से आप जान सकते हो कि आपके अंदर धैर्य रखने की कितनी क्षमता है। भई, हो सकता है हमारा जो आप कह सकते हो कि जो हमने निवेश किया, जो हमने उसमें पैसा डाला, वो धीरे-धीरे नुकसान की ओर बढ़ रहा हो और हमने तुरंत निकाल लिया और हमारे निकालते ही वह पैसा 4 गुना, 10 गुना बढ़ गया। तो हमने धैर्य नहीं रखा, हमने प्रतीक्षा नहीं की और कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हमने प्रतीक्षा की, हमने धैर्य तो रखा, किंतु धीरे-धीरे वो लॉस वह खतरा जो है, वह जो है पैसा आपका और भी गिरते चला गया, खत्म हो गया अंततोगत्वा और आपने प्रतीक्षा ही बनाकर रखा। तो क्या सही विश्लेषण आपका नहीं था, सही आपने सोचा नहीं, सही उसमें जो है आपने एनालाइज़ नहीं किया, अंततोगत्वा लॉस हो गया। तो उसको इसी के साथ-साथ बुध देव कुंडली में बढ़िया हो तो आपको सोचने की समझने की शक्ति, उस शेयर के विषय में और भी ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों के विषय में और भी ज़्यादा समझने की शक्ति, जो उस शेयर के जो फंडामेंटल होते हैं, जो उसके आप कह सकते हो कि और भी सेक्टर होते हैं जिसमें कितना कहाँ पर लॉस हुआ, उस पे शेयर में कितना कहाँ पर पैसा लगे, ये सब आप समझ सकते हो। तथा मंगल देव भी यदि मजबूत है कुंडली में आपके, तब आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता, आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता, तुरंत जैसे ऑन द स्पॉट जिसे कहते हैं तुरंत जो है निर्णय लेने की शक्ति भी आती है। मंगल देव खराब होते हैं तभी जाकर आप उस शेयर में जो है बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हो, कुछ भी बेच देते हो और आपका लॉस होता है। तो मैं एक ही बात कहूँगा मिला-जुला कर सब कुछ, आपके अगल-बगल कोई अच्छे पंडित जी हों या कोई अच्छा ज्योतिष जानने वाला हो, कुंडली को समझने वाला हो, उस व्यक्ति से आप अपनी कुंडली दिखवाइए। तभी इस अपनी कुंडली के आधार पर आप शेयर मार्केट में उतरिएगा, अन्यथा आपका ही लॉस होता है। दर्शकों, इस वीडियो से आपने क्या समझा? कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो कमेंट करिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।